ओ, आपने शायद गेस कर लिया होगा अभी तक कि मैं कौन सा गाना गुनगुना रहा था, इज़न्ट इट? बट क्या आपने ये भी गेस किया कि मैं ये क्यों गुनगुना रहा था? क्योंकि आजकल आप ज़्यादा ही फिल्मी बन रहे हो। हाँ, वो भी है, बट अगर आप गुनगुनाते हो गाना तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका मूड ठीक होता है, स्ट्रेस कम होता है और आपका ब्रीदिंग भी इंप्रूव होता है। मान लो सिर्फ इतनी सी एक हैबिट से अगर इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो अगर ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स अपने जीवन में आप और इंक्लूड कर लोगे तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम 11 ऐसी चीजें शेयर करेंगे जो आप अभी शुरू कर सकते हो और उसका आपको बहुत मेजर बेनिफिट होगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि हम एक बोनस टिप शेयर करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो एंड तक आप देखोगे ही क्योंकि आखिरी में आई एम गोइंग टू शेयर वन रियली हेल्पफुल बोनस टिप। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपका पूरा रूटीन हेल्दी बने, इसलिए हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स पहला हिस्सा इज मॉर्निंग, सेकंड इज मिड डे एंड थर्ड इज नाइट। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉर्निंग। नाउ नंबर 1 इज गुड पोस्चर। हम सब चाहते हैं कि हमारा दिन की जो शुरुआत है वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ हो, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू मेक अ डिसीजन। आपको सुबह बेड से उठते ही डिसीजन लेना है कि आप दिन भर बैठते वक्त, चलते वक्त और खड़े होते हुए हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को यानी कि स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा पोस्चर लिटरली आपका पूरा दिन बदल सकता है। यू विल फील मोर एनर्जेटिक, आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी क्योंकि जब आप स्पाइन को स्ट्रेट रखकर बैठते हो, खड़े रहते हो, तो हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए स्पेस ज्यादा मिलता है एंड दैट हेल्प्स यू टू ब्रीथ बेटर। डाइजेशन और सर्कुलर भी बेटर होगा बिकॉज ऑल योर वाइटल ऑर्गन्स वुड नॉट बी कंप्रेस्ड। और जब आपका पोस्चर सही होता है तो आपका कोर और अपर बैक मसल्स एक्टिव और एंगेज रहते हैं और दिस मेक्स योर कोर मसल्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। नंबर 2 इज हाइड्रेशन। 7-8 घंटों की नींद में हम ना तो कुछ खाते हैं ना ही पीते हैं, और इस टाइम पर आपके बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो लो हो जाता है। इट नीड्स टू बी रिहाइड्रेटेड। खाली पेट 1 ग्लास थोड़ा हल्का गुनगुना सा पानी अगर आप पी सकते हैं तो आपको सुबह उठते ही जो लो एनर्जी फील होता है वो नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म आपका 25% तक बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी स्टार्ट मिलेगी और आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इससे आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी बैलेंस होता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में या इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। And it will also help you flush your bowels and keep your intestine from building any harmful bacteria. Next on this morning list is exercise. जैसे सुबह उठते ही हम फोन चार्जिंग पे लगाते हैं या फिर फोन चेक करते हैं, वैसे ही सुबह एक्सरसाइज करना इज लाइक लेटिंग योर बॉडी चार्ज। अगर आपके मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज हो तो दिन भर आपके एनर्जी लेवल्स काफी हाई रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों भी इंप्रूव होगा। वर्कआउट से रिलीज हुए एंडोर्फिन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन्स आपके मूड को पॉजिटिव और लाइट बनाएंगे और रात को अच्छी नींद भी आएगी बिकॉज मॉर्निंग एक्सरसाइज विल सिंक योर एंटायर बॉडी क्लॉक परफेक्टली। अब आते हैं ब्रेकफास्ट की बारी। अब आपको क्या करना है? PFF रिच ब्रेकफास्ट। अब PFF का मतलब क्या है? प्रोटीन, फाइबर एंड फैट्स। ये तीनों मिलकर आपके ब्रेकफास्ट को सुपर हेल्दी बनाएंगे और आपको दिन भर एक स्टेडी एनर्जी स्टेट में रखेंगे, जहां एकदम ऐसा सडन हाई सडन लो ना आए, क्रैशेस ना हो। आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखेंगे जिससे आपका मूड और फोकस भी बेटर होगा। फाइबर आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा फॉर सपोर्टिंग योर गट हेल्थ। और बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लग जाती है या हम स्नैक्स की क्रेविंग आने लग जाती है, बट अ बैलेंस ब्रेकफास्ट व्हिच इज रिच इन प्रोटीन, फैट एंड फाइबर विल हेल्प यू स्टे फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आपका सटाइटी बनाए रखेगा। Now let's move on to some midday tips. दोपहर के टाइम हमारे एनर्जी लेवल्स थोड़े डगमगाने लगते हैं, ऐसे में फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एंड यू माइट इवन फील ड्रेन्ड। एंड द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू फील ड्रेन्ड इज डू सम मूवमेंट। सो मिड डे के लिए एक छोटी सी टिप है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा मूवमेंट करिए। 4 मिनट थोड़ा कुछ ऐसा मिनी वर्कआउट, या जैसे आप खाने में स्नैक खाते हैं वैसी एक एक्सरसाइज में स्नैक कर लीजिए। कुछ 8 राउंड का टबाटा सेट जैसे कुछ कर लिया। अब इससे क्या होगा? आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, प्रोडक्टिविटी वापस बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, तो आप ज्यादा समय तक ठीक बैठ पाओगे और आपका जो ऐसे बैठने का जो डैमेज है वो नहीं होगा।
और 4 मिनट की बात है सिर्फ, तो वो आपको एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में मदद कर रहा है, कितनी सारी चीजें दे रहा है। और आपको अपने काम से एक अच्छा सा ब्रेक भी मिल जाएगा एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू योर रेस्ट ऑफ द डे। सो इफ यू हैव अ डेस्क जॉब एंड इट इज डिफिकल्ट टू डू एनी बिगर मूवमेंट, आप आराम से चेयर योगा भी कर सकते हो, तो वो भी चलेगा। इन दोनों के लिंक्स, चाहे आप चेयर योगा करना चाहते हो, आप टबाटा जैसे कुछ करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप अगर कोई कुछ भी कर रहे हो तो खाने के तुरंत बाद ना करें, आप इसको खाने से पहले करें या खाने के 2-3 घंटे बाद करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने का एक और तरीका है टू फोकस ऑन नेजल ब्रीदिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। दोपहर में बहुत लोगों को थकान फील होती है, थोड़ा ओवरवेल्म लगता है, थोड़ा ब्रेन फॉग आ जाता है, कुछ लोग थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं और इसकी वजह से आपकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो हो सकती है, या कुछ लोगों को अननोइंगली माउथ ब्रीदिंग करना शुरू कर सकते हैं। सो टेक अ मोमेंट इन द आफ्टरनून टू रीअलाइन योर ब्रेथ। सिर्फ 5 से 10 बार आप डीप ब्रेथ्स लेकर फिर से अपने काम को रिज्यूम करोगे तो आपको अपने आप में अवेयरनेस में और जो आपका काम करने का तरीका उसमें डिफरेंस फील होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल स्टेप, और मैंने बहुत बार इसे रिपीट भी किया है, होम मेड फूड ओवर प्रोसेस फूड। आई पर्सनली फील कि अगर हर कोई बस ये एक टिप को फॉलो करना शुरू कर देगा, एंड गिवन दैट दे आर कुकिंग हेल्दी मील्स ऑफ कोर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकते हैं। एंड देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई यू शुड बी trying this always and prioritize home cooked food. ये nutrient rich होता है और tasty भी। On the other side, processed food में unwanted salt, sugar और fats added होते हैं which we do not even realize while we are eating. Second, आप अपने portion size को और ingredients को control कर सकते हो, इसमें कोई extra calories नहीं होती है। ये आपको weight loss और weight gain या healthy रहने में दोनों में अच्छे से help करेगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है या आप रोज रोज घर पर खाना बनाना आपके लिए मुश्किल होता है, तो मील प्लानिंग और मील प्रेपिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो डू ट्राई टू डू मील प्लानिंग अहेड। पहले से अगर करोगे तो आसान होगा, टाइम पे करते हैं तो थोड़ा टफ होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, इट इज लर्निंग समथिंग न्यू। अपने दिमाग को अगर आपको एक्टिव रखना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कीपिंग अस हेल्दी, एंड मिड डे इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। बस 15-20 मिनट का अगर आप कोई छोटा सा ब्रेक ले ले, कुछ रीड कर ले, थोड़ा ड्राइंग कर ले, कुछ आर्ट कर ले, कोई पॉडकास्ट या वीडियो सुन ले जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले, या कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं, एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू। इससे ब्रेन में जो नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, स्ट्रेस कम होता है, रूटीन में एक थोड़ा अच्छा सा ब्रेक मिल जाता है, एंड साथ साथ पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नए स्किल्स भी डेवलप हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थिंग दैट यू कैन डू एट नाइट। रात को आप क्या क्या कर सकते हो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड बी डूइंग इज अवॉइडिंग ब्राइट लाइट्स बिफोर द बेड। हमारी बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक है, यानी कि सर्केडियन रिदम है, जो लाइट के साथ सिंक होता है। दिन में सनलाइट हमें एक्टिव बनाती है और रात को अंधेरा हमारी बॉडी को रेस्ट के लिए, नींद के लिए प्रिपेयर करता है मेलेटोनिन लेवल्स को बढ़ाकर। लेकिन आजकल हम दिन भर लाइट और स्क्रीन से सराउंडेड होते हैं, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, लैपटॉप हो गया, एलईडी बल्ब हो गए। इससे हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और मेलेटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बहुत डिले हो जाता है। अब इससे होता क्या है, आपको नींद कम आएगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। इसीलिए आपको कम से कम 1-2 घंटे पहले ब्राइट लाइट्स और स्क्रीन्स को अवॉइड करना है। वार्म या फिर डिम लाइट्स का यूज कर सकते हैं जो थोड़ा नेचुरल फील देते हैं, और अगर फोन यूज करना बहुत जरूरी है तो आप उसे नाइट मोड या ब्लू मोड या फिर जो लाइट का फिल्टर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसे ट्राई कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, इट इज मेक अ टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। दिन भर एक इंसान 35,000 डिसीजन लेता है, 35,000 छोटे छोटे डिसीजन, जैसे कि पहनना क्या है, खाना क्या है, किस टाइम क्या करना है, पानी पीना है, और ये एड अप होकर हमारे ब्रेन को ओवरवर्क कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई सम पीपल फील टायर्ड द होल डे। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे डिसीजन फटीग कहते हैं, एंड इट कैन मेक हार्डर फॉर यू टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। लेकिन अगर रात को सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट निकालकर, 10 मिनट निकालकर अगले दिन के लिए प्लान कर ले, तो ये प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो सकती है। यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट। आप चाहे तो टाइम टेबल भी बना सकते हैं, अगले दिन क्या पहनना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्लान योर मील्स फॉर द नेक्स्ट डे। ऐसा करने से आपको सुबह सुबह अननेसेसरी जो डिसीजन लेने की जरूरत होती है वो चली जाएगी। आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो आप प्रिजर्व कर पाओगे, ताकि आप इंपॉर्टेंट कामों में फोकस कर सकें। लास्ट टिप ऑफ दिस रूटीन इज gratitude practice. There is no better way to end your day than with a thankful mindset. You can start with your day also, but end also with it. रात को सोने से पहले ऐसी 3-4 चीजें आप सोच लीजिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये प्रैक्टिस आपको नेगेटिव थॉट्स को हटाकर एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉर्टिसोल लेवल्स इन योर बॉडी।
इनफैक्ट जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके कॉर्टिसोल लेवल्स काफी कम हो जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट इट लिटरली स्लोज डाउन एजिंग। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अगर आप लिख कर करते हैं तो और पावरफुल हो जाता है। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं या फिर आप कोई जार मेंटेन कर सकते हैं जहां पे आप हर दिन लिखकर वो छोटी छोटी चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं। कमिंग टू द बोनस टिप, एंड इट वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर गट हेल्थ। नेचुरली हेल्दी रहने का, खुश रहने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है आपका गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि हमारे ब्रेन और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, और इसलिए गट को अक्सर सेकंड ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये मूड, मेमोरी, हॉर्मोन्स हर चीज को रेगुलेट करता है। तो अगर आपके गट में जो बैक्टीरिया है या जो आपका गट का हेल्थ है वो अगर अच्छा रहेगा तो आप फिजिकली, मेंटली दोनों ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और गट हेल्थ का ख्याल रखना है तो यू कैन डू दिस 4 सिंपल थिंग्स। वन इज दैट ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ जीरा वाटर एवरी डे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करके एसिडिटी और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। कलर का खाना खाए, रेनबो जैसे खाए, यानी कि आप अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपके गट को अच्छे से अलग अलग चीजें मिले। सीजनल और लोकल खा सकते हैं तो बेस्ट होगा, वैरायटी और उससे न्यूट्रिएंट ज्यादा अच्छा मिलता है। ईट अंटिल यू आर 80% फुल। पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना छोड़ देना है, मतलब थोड़ा सा पेट खाली रखना है। खाना नहीं छोड़ना है, पेट खाली रखना है। एंड गो फॉर अ वॉक आफ्टर योर मील। ये बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर डाइजेशन बट ऑल्सो फॉर योर ग्लूकोज लेवल्स। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है उन्हें खाने के थोड़े समय बाद कुछ 15-20 मिनट का वॉक करना ही चाहिए, अच्छा रहता है। इट विल स्लो डाउन योर ग्लूकोज रिलीज एंड अवॉइड शुगर स्पाइक्स। आई नो इसमें से कई सारे टिप्स आपको ऑलरेडी पता होंगे या मैंने पहले बताए होंगे, बट द आइडिया इज टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस। इसलिए इस वीडियो को एक रिमाइंडर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करते रहेंगे अपनी लाइफ में। जितना हमने बोला उसमें से थोड़ा भी कुछ आप फॉलो करना शुरू करेंगे और तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इंक्लूड दिस टिप्स इन योर रूटीन। आप इसका स्क्रीन सेवर भी बना सकते हो ताकि आपको याद आता रहे। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इसमें से कौन सी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं एंड विच आर मेकिंग यू हेल्दी एंड हैप्पी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू वॉच दिस वन।